गाइस तो ये एक छोटी सी वीडियो है जो कि आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए है कुछ चीज़ें कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आप लोगों को बहुत-बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं थोड़े बहुत। और जितने भी लोग हैं और जो वॉच कर रहे हैं काइंडली वो भी लाइक कर दिया करो यार, कुछ भला ही हो जाएगा क्योंकि आजकल आपको पता है नौकरियों का तो वैसे ही काल पड़ा हुआ है। दूसरी बात ये यार कि लिंक्डइन जो है ना वो एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर आप लोग जो भी करते हो, जैसे भी करते हो, जिस तरीके से भी करते हो, जैसे कनेक्शंस हैं, आपके बिहेवियर, आपके वे ऑफ एक्सप्लेनेशंस और आपकी जो प्रोफेशनलिज्म जो होती है ना यहाँ पर, वो बहुत ट्रैक की जाती है। ठीक है, दूसरी बात ये यार कि आप इनबॉक्स करते हो। एक्चुअली में मैंने ना एक वो बनाई थी, मेरी एक वो कह लो कि स्टूडेंट थी, उसकी आईडी के ऊपर ना बहुत सारे ऐसे ना वियर्ड मैसेज आए थे जो कि एक बंदा तो उसको कांटेक्ट कर रहा था, वो ये कह रहा था कि ही इज़ द सीईओ ऑफ द सम कंपनी, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट। एंड वो ये बता रहा था कि उसको ज़रूरत है असिस्टेंट की। तो उस फ्रीलांसर जो थी, मेरी स्टूडेंट भी थी, उसको मैंने चीज़ें जो कुछ थोड़ी बहुत मुझे आती थी उसको सिखाई, जो उससे कुछ थोड़ा बहुत आता था वो मैंने सीखा। तो उसने वो अप्लाई कर दिया। तो उसको उसने जब बुलाया तो वो इंटरव्यू के लिए बुलाया तो उसने बहुत वियर्ड क्वेश्चन पूछे पर्सनलिज्म के हिसाब से, जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ लड़कियों की भी और दूसरों की भी। दूसरी बात ये है कि यार लिंक्डइन जो है ना एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप इनबॉक्स करके ये बोलोगे ना कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ या आई रियली वांट टू बी अ फ्रेंडशिप विद यू और ब्ला 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 ब्ला, तो ये शिट थिंग्स हैं। इवन कि यहीं पर ही नहीं, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ऐसे किसी को भी मैसेज करोगे तो वियर्ड लगता है। दूसरी बात ये है कि यार इसमें तरबियत की बात नहीं आती। तरबियत माँ-बाप अच्छी ही करते हैं, कोई भी जितना बेशक वो हराम भी खा रहा होगा ना कोई बाप या कोई माँ, उसको पता है कि यार मैं कर रहा हूँ लेकिन अपनी औलाद को नहीं मैं करने दूँगा। वो उनको अच्छे की तरबियत देता है। वो समहाउ कई ऐसे होते हैं जो उनको बिगाड़ देते हैं, ठीक है? तो आई टोटली एग्री विद दैट, क्योंकि अगर मेरे पास कोई ऐसा हो, अगर मुझे भी टाइम टू टाइम मेरे वालिदैन ने समझाया था कि मेरी कंपनी मैंने चेंज की है तो मैं ठीक हुआ हूँ। नहीं तो कंपनी ऐसी होती, कंपनी का मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे हम लोग काम, कंपनी मतलब ये दोस्त यार वगैरह होते हैं। तो मेरा अब कोई दोस्त नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी कोई दोस्त नहीं है जो कि मुझे गलत रास्ते पे लेके जाए। दूसरी बात ये है कि यार अब अगर किसी की आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, बेशक वो मेल है या फीमेल है, तो वो आपको डेफिनेटली रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि रिस्पेक्ट मिले तो डेफिनेटली, अगर आप चाहते हो कि बेटी को रिस्पेक्ट मिले, सीधा स्ट्रेट आंसर जो है, तो वो ऐसा नहीं है आपकी वाइफ को रिस्पेक्ट मिले, आपकी माँ को या बहन को रिस्पेक्ट मिले, तो डेफिनेटली आपको भी चाहिए कि आप किसी की रिस्पेक्ट करो और इस तरीके से रखो कि आप कंट्रोल करो खुद के नफ्स को या कुछ जो भी चीज़ें होती हैं वो भी डेफिनेटली ह्यूमन नीड्स होती हैं। ठीक है, अब भाई इतना ही आपको अगर है तो निकाह कर लो टाइम से, दैट्स इट। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मुझे पढ़ते हुए शर्म आ रही थी, तो मैं वो लगा भी नहीं सकता, ठीक है, और बता भी नहीं सकता। इतना मतलब कि ये चीज़ें हो रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई साहब आप अपने आप को कंट्रोल करें, एक चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर लड़कियों की इज़्ज़त भी करें और दूसरा ये कि उनका ख्याल भी करें, उनको समझें भी। और उसकी बात ये है कि यार हर दूसरा बंदा ब्रोकन है भाई। किसी को कुछ ना भी हुआ हो ना, वो कहेगा यार मैंने कोई मुँह नहीं लांदा, मैं ब्रोकन हूँ, समझ आई? तो भाई मेरे साथ ये हुआ था, इसलिए मैं मुझे लड़की छोड़ गई, ब्ला 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 ब्ला। भाई जब हराम रिलेशनशिप में जाओगे ना तो यही कुत्ता काम होगा, ठीक है? जब आपने लिविंग के अंदर रहना है, ये बकवासियात के अंदर हमने अपने आप को वेस्ट करना टाइम का, आपके साथ यही चीज़ें होनी है। तो ये आई डोंट थिंक कि ये कोई मॉरल आपको हुआ कि आप ये आपकी आपको करतूतों की सज़ा मिली है। दूसरी बात ये कि यार किसी कोई भी ऐसी कहानी सुन के ना फ़ौरन से पहले ये जो लड़कियाँ होती हैं ना मोम हो जाती हैं, ओह नो! सर ये हुआ, मैं आपका ये ख़्याल रखूँगी, वो ख़्याल रखूँगी भाई। और उसके बाद लड़कियों के साथ भी यही सीन होता है। ऐसा नहीं कि लड़की सारा कुछ करते हैं, लड़कियाँ भी ऐसी हैं। आई नो दैट, मेरे पास भी कुछ ऐसे इनबॉक्स आते रहे हैं। तो डेफिनेटली देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपेंड एंड वी शुड रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि यार हमें ये काम नहीं करना। होप सो कि ये आपको समझ में आए। दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी के आज कपड़े उतारोगे ना, कल को आपके भी कपड़े ऊपर आपके जिस्म पे रहेंगे, ये मैटर नहीं करता। ये आई डोंट थिंक कि आप ये एक्सपेक्टेशन रखोगे कोई आपकी इस तरीके जो चीज़ आपने किसी के साथ की वो आपके साथ ना हो। डेफिनेटली होगी। दूसरी बात ये कि आपका वो बाल आप ही के ऊपर होगा। आपकी बेटी बहू, मैं तो नहीं चाहूँगा किसी की माँ बहन के साथ कुछ भी गलत हो। मैं तो अपनी इज़्ज़त भी सँभाल के रखूँगा। और दूसरी बात ये कि मैं तो डेफ़िनेटली चाहता हूँ कि मेरी बेटी हो और हमारे घर में तो बड़ी खुशी होती है। लेकिन मुझे इस चीज़ का भी ख़्याल रखना है कि किसी की बेटी जो मेरे पास है ना, उसका भी ख़्याल रखना है। और जो कि मेरे साथ कॉन्टैक्ट के अंदर है, उनका भी ख़्याल रखना है। उनकी भी इज़्ज़त मेरी ही इज़्ज़त है। तो मैं कोई अच्छा या कोई पाक दामन बंदा नहीं हूँ भाई, मैं भी बहुत गुनहगार हूँ। मुझे भी मतलब कि होते हैं, नफ़्सी अटैक्स होते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करने की कोशिश करता हूँ और कोशिश करता हूँ। करना सब कुछ अल्लाह ताला ने है। और मूव ऑन करने की कोशिश करता हूँ कि अल्लाह मुझे बचा ही रखे।
और दूसरी बात ये यार कि अपने लस्ट को कंट्रोल करो। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। ये लिंक्डइन है या कोई वो पार्टी स्पॉट है जहाँ पर आप जो भी चाहो, जैसे चाहो, जिस तरह चाहो कर लो। तो कुरान पाक की एक आयत भी है कि जैसा मर्द होगी उसको वैसी औरत मिलेगी। तो डेफिनेटली अपने आप को कंट्रोल करोगे तो आपको आई थिंक कि अच्छी कोई मिलेगी। आई डोंट गोइंग टू से डैट कि आप लोग बुरे हो। भाई जैसा मैं हूँ वैसे आप भी हो। लेकिन मुझ में आप में बस इतना फ़र्क है कि मुझे कंट्रोल करने वाला मेरे रब की ज़ात है। मेरा रब मुझे हमेशा सँभाल लेता है। मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। जो मेरे पास कॉन्टैक्ट्स आते हैं, लड़कियाँ हों या लड़के हों, वो भी बड़े अच्छे अखलाक के होते हैं। वो भी मुझे रब का खौफ दिलाते हैं और वो अल्लाह ताला की तरफ से ही है। और अगर आपके पास ऐसा कोई बंदा नहीं है तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत है। होप सो कि आपको ये मैसेज समझ में आ गया होगा। दूसरी बात ये है यार, किसी के इनबॉक्स जाने से पहले 100 बार सोचा करो कि आप किस वजह से जा रहे हो। अगर प्रोफेशनलिज्म की वजह से जा रहे हो तो डेफिनिटली दैट्स टोटली फाइन। अगर आप इम्प्रोफेशनल वे के अंदर जा रहे हो, आप अपने कुछ पर्सनल चीज़ों के लिए जा रहे हो कि यार अपनी हवस पूरी करने के लिए जा रहे हो, इनडायरेक्टली मैं बल्कि डायरेक्टली बोल देता हूँ, तो आई डोंट थिंक कि यू आर इवन अ मैन। क्योंकि इस्लाम के अंदर जो आदमी है वो अपने नफ्स को कंट्रोल करेगा तो वो मर्द है डेफिनेटली। और जो इज्जत करता है वो मर्द है, जो कंट्रोल करता है मर्द है, वही बहादुर है। वही गुस्सा गुस्सा ये 3-4 दोस्त लेके फंटरी मारना और ये चीज़ें करना, ये कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अपने आप को मर जाओ, वो बेहतर है। लेकिन किसी की इज़्ज़त ख़राब ना करो, क्योंकि मैं तो इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आती होगी। कोई इसके अलावा कोई क्वेश्चन वगैरह हो, फील फ्री टू आस्क। आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन लॉट्स ऑफ थिंग्स टू यू गाइस अकॉर्डिंग टू इस्लाम एंड अकॉर्डिंग टू द दिस करंट एरा। लेकिन अभी के लिए सो मेरा ये वार्निंग समझो कि मेरे कॉन्टैक्ट के अंदर जितने भी हैं फ्रीलांसर्स, वो कभी भी ये हरकत ना करें, क्योंकि जिनको मैं हायर करता हूँ मैं फिर स्ट्रिक्टली एक्शन भी लेता हूँ। मैं वो कोशिश भी ये करता हूँ कि भाई उनको कहीं और भी कोई काम ना दे। तो होप सो कि आप अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ को। शुक्रिया।